हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी बेतुकी बातें नहीं होगी यार कि एकदम आपका कट ऑफ जो है वो इस बार 100 प्लस जाने वाला है या 95 प्लस रहेगा। जो भी बातें होंगी वो एक बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा के साथ में होंगी। तो वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स लास्ट तक, ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आए। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, इलाहाबाद जोन का 2015 के अंदर टोटल पोस्ट वाइज वैकेंसी क्या थी और उसका कट ऑफ जो है वो क्या रहा था। देखिए, ये इलाहाबाद जोन का ऑफिशियल डेटा है आपका 2015 का। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स, कमर्शियल अप्रेंटिस का जो है वो कट ऑफ क्या रहा था 2015 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और साथ में टोटल वैकेंसी कितनी थी इलाहाबाद जोन से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये वैकेंसी टेबल है इलाहाबाद जोन का। ये कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट है और यहाँ पे इलाहाबाद जोन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यूआर का जो सीट है वो 13 है, एससी का 2 है, एसटी का 1 है और ओबीसी का जो है वो 4 है। और यहाँ से टोटल जो सीटों की संख्या है फ्रेंड्स वो 20 है। फ्रेंड्स इतनी सीट थी 13, 2, 1, 4। ठीक है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी। और कट ऑफ जो है वो कमर्शियल अप्रेंटिस का क्या लगा था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। यहाँ कमर्शियल अप्रेंटिस का जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है। तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो यूआर का 87 लगा है, ओबीसी का आपका 86 लगा है, एससी का 80 लगा है, एसटी का 74 लगा है। ठीक है, और वहीं रिटायर्ड सर्विसमैन का जो है वो 73 लगा है। तो फ्रेंड्स देखिए, कट ऑफ जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट इस बार जो है वो कई बातें मैटर करती है। जैसे पिछला बार जो है वो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हुआ था, इस मार्क्स में आपका जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स है। ठीक है, इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा बात एक और मैटर करता है कि पिछला बार जो है वो CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था और इस बार जो है आपका 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। वहीं वैकेंसी टेबल की बात कर ले फ्रेंड्स, तो कमर्शियल अप्रेंटिस का पिछले बार के मुकाबले इस बार वैकेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको वैकेंसी अभी 2019 वाला वैकेंसी का कमर्शियल अप्रेंटिस का वैकेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कट ऑफ लगा है वो 100 के ऊपर लगा है। ठीक है, ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हैं ये 100 के ऊपर आपका लगा हुआ कट ऑफ है। अब मैं आपको इस बार की वैकेंसी दिखाता हूँ और कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बताने का प्रयास करता हूँ कि कमर्शियल अप्रेंटिस का जो है वो आपका क्या रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर बात कर लेते हैं यूआर का, तो आपका 24 और 25 दोनों, एनसीआर और एनआर दोनों रीजन को मिलाकर के 25 सीट है। एससी का 10 है, एसटी का 5 है, ओबीसी का आपका 19 है और ईडब्ल्यूएस का 6 और 1 7 है। तो खैर ईडब्ल्यूएस पिछला बार में नहीं था, तो खैर इनका बात अभी कर लेते हैं। बट यूआर, एससी, एसटी का और ओबीसी का आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, डबल वैकेंसी है। वहाँ पे आप देखे थे यूआर का मात्र 13 वैकेंसी था और यहाँ पे जो है वो 25 है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वैकेंसी जो है वो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, वैकेंसी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पिछले बार भी नंबर ऑफ कैंडिडेट 15 गुना थे, इस बार कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 गुना है। पिछले बार कैंडिडेट का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कट ऑफ जो है वो एकदम इतना ज़्यादा भी हाई नहीं जाने वाली है। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 80 प्लस भी स्कोर आ रहा है फ्रेंड्स, यदि आप यूआर से हो और 80 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको पोस्ट मिल जाएगा कमर्शियल अप्रेंटिस, या फिर दूसरे पोस्ट भी मिलने की संभावना बनती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एससी कैटेगरी के हो और कम से कम आपका जो है वो 72 के आसपास आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको भी कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा। एसटी के आप हो और 70 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको भी डेफिनेटली स्कोर मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहीं ओबीसी के हो आप, तो कम से कम आपका 77 के आसपास होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो तो 75 के अराउंड स्कोर करना चाहिए फ्रेंड्स। इतने स्कोर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं एक एक करके सारे पोस्ट का आपको दिखाने का प्रयास करता हूं इलाहाबाद जोन का, कि 2015 के अंदर उसकी वैकेंसी क्या थी और उसका कट ऑफ क्या लगा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगला जो है वो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है। मैं आपको स्टेशन मास्टर दिखा देता हूँ कि कितना सीट था यहाँ से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इलाहाबाद जोन का स्टेशन मास्टर का आपका ये जो सीट है, देखिए एनसीआर और एनआर दोनों रीजन मिलाकर के 314 और 140 को आप यदि जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 और फिर 3 और 1 4, 414 सीट आपका यूआर का था। वहीं एससी का आप देख पा रहे होंगे 88 और 37 को आप जोड़ लीजिएगा। फिर एसटी का 41 और 21 सीट है। वहीं ओबीसी का 123 और 53 इतने सीट है। और स्टेशन मास्टर का मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं 2015 का क्या लगा हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जो है वो क्या लगा था।
यहाँ पे हाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे नीचे में आपका है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का जो कट ऑफ है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे यूआर का जो है वो 76 लगा है। हालांकि ये पता होना चाहिए कि 70 और 30 के रेशियो में लगता है। 70 आपका CBT 2 और 30% आपका जो है वो साइको टेस्ट से। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 76 लगा है। और आप देख पा रहे होंगे ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 76 ही रहा है, लेकिन 17 है, यहाँ पे 77 है। वहीं एससी का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो आप देख पा रहे होंगे 71 लगा है। और एसटी का जो है वो 67 लगा है। और आपका जो है एक्साइज सर्विसमैन या रिटायर्ड सर्विसमैन का 51 लगा है स्टेशन मास्टर का। एनसीआर रीजन का आप देख पा रहे होंगे, वहीं एनआर रीजन का भी आप देख ही पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितना जो है वो कट ऑफ लगा है। एक बार मैं सारा का कट ऑफ आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि कितना कितना कट ऑफ रहा था 2015 के अंदर और वैकेंसी कितनी कितनी थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कमर्शियल अप्रेंटिस का मैंने तो आपको बता दिया। उसके बाद ट्रैफिक अप्रेंटिस तो ट्रैफिक अप्रेंटिस का खैर इस बार पद ही नहीं है, तो आपको इसके बारे में जानने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। वहीं ट्रैफिक इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, इसका भी इस बार वैकेंसी नहीं है, तो इसको भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। गुड्स गार्ड का आप देख लें फ्रेंड्स, कटअप जो है वो क्या रहा था। गुड्स गार्ड का जो यूआर का कटअप है वो 80 रहा था, ओबीसी का 80.38, एससी का 73.611 और एसटी का 68.08 और रिटायर्ड सर्विसमैन का 61.90 रहा था। और गुड्स गार्ड का ही आपका जो नॉर्दर्न रीजन है फ्रेंड्स, वहाँ से यूआर का 81.21, ओबीसी का 80.72 और आपका जो एससी है उसका 73.56, एसटी का 67.56 रहा था। वहीं रिटायर्ड सर्विसमैन का जो है वो 61.74 रहा था। अगला पोस्ट है फ्रेंड जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एनसीआर रीजन का। तो यूआर का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो 90.17 गया था और यहाँ से ओबीसी का तो खैर सीट नहीं था। उसके बाद एससी का 82.03 और एसटी का 75.84 यहाँ से रहा था। वहीं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का देख लेते हैं फ्रेंड्स, डीएलडब्ल्यू रीजन से तो यूआर का और ओबीसी का कोई सीट नहीं था। एससी का 77 है, एसटी का आपका 73.65 और रिटायर्ड सर्विसमैन का जो है वो 64.16 रहा था। वहीं फ्रेंड्स सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का एनसीआर रीजन से देख लेते हैं तो यूआर का 90.65 रहा था, ओबीसी का 89.20, एससी का 79.27 और एसटी का 73.68 जो है वो यहाँ से कट ऑफ रहा था। उसके बाद आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का नॉर्दर्न रीजन के अंदर आप देखो फ्रेंड्स तो यूआर का यहाँ से कोई सीट नहीं था। वहीं ओबीसी का जो है वो 86.07 रहा था और आपका जो एससी कैटेगरी है यहाँ भी सीट नहीं था। एसटी का 71.59 रहा था। अब देख लेते हैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स। अब मैं आपको सीट दिखाता हूँ कि भाई सीट जो है वो क्या रहा था। मैं फिर से आपको क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये जो कट ऑफ है वो 100 के ऊपर लगा था। पिछला बार जो है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट 15 गुना थे जो कि CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए थे। तो ये सब उस समय की कुछ पॉइंट्स हैं और इस बार की तुलना कर ले तो इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट 20 गुना है। यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका यहाँ 120 में से मार्क्स बनेगा। तो ये सब यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट है और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको इनका सीट दिखा देता हूं कि भाई सीट कितना था यहाँ से। तो अब गुड्स गार्ड का सबसे पहले मैं आपको सीट दिखा देता हूं कि यहाँ से कितना सीट था। तो देखिए फ्रेंड्स गुड्स गार्ड का भी कुछ अच्छा खासा ही सीट था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनसीआर और एनआर रीजन से अच्छा खासा सीट था, ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आप कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। ये दोनों को एनसीआर और एनआर रीजन को 372 81 यूआर का है, एससी का आपका 107 और 22, एसटी का 52 49, ओबीसी का 144 और 32, ये दोनों को जोड़ देना है। तो टोटल सीट आपका जो है वो इलाहाबाद जोन से आ जाएगा एनसीआर और एनआर रीजन को मिला करके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ऑब्वियस सी बात है भाई इसका कट ऑफ 90 प्लस गया था। तो यहाँ पे सीट आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कम सीट है। यहाँ से यूआर का मात्र 2 सीट है, एससी का 1 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है और टोटल जो है वो 5 सीट है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है 90 प्लस कटअप तो जाना लाजमी है। तो इसलिए यहाँ पे कटअप जो है वो काफ़ी हाई फाई गया था दूसरे पोस्ट के मुकाबले।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है वो 2015 के अंदर ये रिवाइज वैकेंसी टेबल है, ठीक है। शुरू में जो वैकेंसी थी वो 18,000 के आसपास थी, बाद में जो है वो 14,000 के आसपास हो गई थी। तो ये रिवाइज वैकेंसी टेबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का इलाहाबाद जोन से आप देख पा रहे होंगे, देखिए तीनों रीजन को मिला करके मात्र देखिए एनसीआर रीजन है, एनआर रीजन है और डीएलडब्ल्यू रीजन है, ये तीनों को मिला करके केवल एक ही सीट था यूआर का। एससी का 3 सीट था, एसटी का आपका 4 सीट था, ओबीसी का आपका 3 सीट था, ठीक है। तो यहाँ पे वहीं रिटायर्ड सर्विसमैन की बात करें तो 4 4 8 3 11 सीट था यहाँ से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इलाहाबाद जोन से कितना कम सीट था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेशन मास्टर का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ सीट कितना था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलाहाबाद जोन, जहाँ से एनसीआर और एनआर रीजन है, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लें। यूआर का है ये आपका एससी का है, ये एसटी का और ये ओबीसी का, ठीक है। तो यहाँ से आप इलाहाबाद जोन का सारे कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि कितना सीट था और कितना कट ऑफ गया है। वहीं फ्रेंड्स इस बार की वैकेंसी टेबल की बात कर ले तो काफ़ी पिछले बार के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि कट ऑफ जो है वो डिक्रीज करेगी और बहुत ज़्यादा बेतुकी बातें करने की कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स कि एकदम 100 प्लस कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप 80 के आसपास भी हैं, आपका 80 प्लस आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। और इतने स्कोर आ रहे हैं फ्रेंड्स तो कम से कम अभी आपको टाइपिंग की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए।